बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था। सुमित्रा और उसका पति मजदूरों की जमीनों में मजदूरी किया करते थे। जमींदार उन दोनों को मजदूरी के चंद रुपये ही देता था, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल होता था। सुमित्रा और रामलाल की एक बेटी भी थी, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक तो सुहानी का रंग दबा हुआ था और उसके माता पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ दाम दहेज दे सके। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार सुहानी के बुआ की बेटी की शादी के लिए उनके पास जो भी कपड़े थे वो पहनकर चले जाते हैं कि तभी रामलाल की बहन कावेरी कहती है, अरे भैया भाभी, मैंने तो गलती ही कर दी आप दोनों को शादी में बुलाकर। देखिए, पूरी शादी में आप दोनों कितने गरीब लग रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। सब मुझ पर कितना हंस रहे हैं। अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आना था, तो फिर क्यों आए शादी में। आपकी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है। आपको मेरा रिश्तेदार बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। कावेरी बुआ, आप हम लोगों को तो जानती ही है कि हम कितने ज़्यादा गरीब हैं। माँ पिताजी मजदूरी कर कर घर का पालन पोषण करते हैं। आपको बुरा न लग जाए इसलिए हम शादी में आ गए। अगर आपको हमारी शादी में आने की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो हम चले जाते हैं। क्यों पिताजी? अरे कावेरी, ये काली लड़की कौन है जिसे तुमने अपनी शादी में बुलाया है? और ये दोनों कौन है? इतने गरीब है ये। अरे ऐसे लोगों को शादी में बुलाया नहीं करते, मनहूसियत फैलती है। ये क्या तुम्हारे रिश्तेदार है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो और तुम्हारे रिश्तेदार इतने गरीब, और ऊपर से ये काली लड़की। अरे नहीं सुजाता, ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं है। ये तो बस शादी के काम काज करने के लिए यहाँ आए हैं। बेचारे गरीब लोग हैं, सोचा थोड़ा इनका भी भला कर दूं। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ देखो शादी की तैयारियां कैसे चल रही है, जाओ वहाँ। कावेरी के मुंह से ये सब शब्द सुनकर सुमित्रा, रामलाल और सुहानी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। रामलाल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके बारे में ऐसा सोचती है। कुछ समय बाद कावेरी की बेटी आ जाती है और उसकी सभी दोस्त उससे कह रही थी, अरे काव्या, पार्लर वाली ने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हें कितनी ज्यादा सुंदर दुल्हन बना दिया है। बहुत सुंदर लग रही हो और मैं भी उसी पार्लर से तैयार होकर आई हूँ। देखो कितना सुंदर मेकअप किया है उसने। मुझसे तो उस पार्लर वाली ने 3000 रुपए लिए, और तुमसे कितने लिए उसने पैसे? अरे मेरा तो पूरा ब्राइडल पैकेज था, और तुम तो जानती ही हो ब्राइडल पैकेज कितना महंगा होता है। पूरे 50,000 रुपए का था। क्या पार्लर वालियों की इतनी कमाई होती है? दुल्हन को तैयार करने के 50,000 रुपए और उसकी सहेलियों को तैयार करने के 3,000 रुपए। गरीबी के कारण मैं ज्यादा पढ़ तो नहीं पाई। अगर पढ़ पाती तो इस तरह मेरे माता पिता की इंसल्ट नहीं होने देती मैं। लेकिन ब्यूटी पार्लर का तो काम मैं सीख सकती हूँ और अपने घर की गरीबी खत्म कर सकती हूँ। सुहानी यह सोच लेती है कि अगर वह ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती है तो उसके घर की गरीबी खत्म हो सकती है। और घर आ जाने के बाद सुहानी अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, जिस तरह से कावेरी बुआ ने हमारी इंसल्ट की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ पिताजी, मैं ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाई, लेकिन अब मैं ब्यूटिशियन का काम सीखना चाहती हूँ और गांव में एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। आपको पता है ब्यूटी पार्लर में बहुत कमाई होती है। क्या पता ब्यूटी पार्लर खोलने से हमारी गरीबी खत्म हो जाए। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो सुहानी? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम
अभी ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हो? माँ, आज तक न जाने कितने लड़कों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरा रंग रूप देखकर, और किसी ने मजबूरी में मुझे पसंद भी कर लिया तो उन्हें क्या चाहिए था? दाम दहेज चाहिए था, और इतना दाम दहेज चाहिए था कि उनका घर भर जाए, और वह तो आपके पास नहीं है। तो मेरी शादी करने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप मेरी शादी के लिए तो कर्जा लेने वाले थे, तो बस मैं अब शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स कर कर आ जाऊंगी, उसके लिए आप कर्जा ले लीजिए। सुमित्रा तो अपनी बेटी की बातें नहीं समझ पाती, लेकिन रामलाल समझ जाता है और जमींदार से वह कर्जा लेकर अपनी बेटी को शहर ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए भेज देता है। सुहानी को कुछ कर दिखाना था, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही थी और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। वह बहुत कम समय में ब्यूटिशियन का कोर्स कर कर अपने घर वापस आ जाती है और अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपने जो भी कर्जा जमींदार से लिया था, एक दिन मैं वो कर्जा चुका दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आज मेरे पार्लर का पहला दिन है। माँ पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुहानी अपने माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर पार्लर आ जाती है। सुहानी पार्लर जाकर कोई कस्टमर आने का इंतज़ार करती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आता। इसी तरह पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। सुहानी के पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आता है। यह देखकर सुहानी को बहुत दुख हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जमींदार रामलाल से पैसे मांग रहा था और जमींदार रामलाल और सुमित्रा को अपने यहाँ से काम से भी निकाल देता है और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है। शाम को सुहानी जब घर वापस आती है तो सुमित्रा उससे कहती है, देखा, तेरी जिद की वजह से आज हम घर से बेघर हो गए। जमींदार ने हमें काम से निकाल दिया और अब घर से भी बेघर कर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने जमींदार से जो कर्जा लिया था, उसके बदले वो हमारा घर ले रहा है। अब हम कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुहानी अपने माता पिता को पार्लर लेकर जाती है और पूरा परिवार उस छोटे से पार्लर में रहने लगता है। अगले दिन सुहानी के पार्लर में एक लड़की आती है जिसकी शादी होने वाली थी और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वह संजना के पार्लर में नहीं जाती। सुहानी उसका मेकअप, हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। वह लड़की मेकअप देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से जाकर वह अपनी सहेलियों को सुहानी के पार्लर के बारे में बताती है कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल वह सुहानी कर रही है। इसी तरह जहाँ एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था, वहाँ लाइन लगना शुरू हो जाती है। यह देखकर सुहानी बहुत खुश होती है और अब उनके घर के हालात बदल रहे थे। वह एक किराए के घर में रहने लगते हैं। सुहानी और उसके माता पिता बहुत ही खुश थे, लेकिन खुशियों को नज़र लगाने के लिए संजना ही काफ़ी थी, क्योंकि उसके पार्लर में कस्टमर आना कम हो जाते हैं। तो वह सुहानी को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। जब से उस गरीब ने पार्लर खोला है, तब से मेरे यहाँ कस्टमर आना बहुत कम हो गए हैं। इतने कम पैसों में इतना अच्छा मेकअप करती है तो उसके पास कस्टमर तो जाएंगे ही, लेकिन मुझे उस गरीब के पंख काटना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम दोनों मेरी बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। वह बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर उसका पार्लर एक बार खत्म हो जाए तो वह दोबारा खोल नहीं सकती और फिर हमारा काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। संजना के कहने पर वह 2 लड़कियां जो संजना के यहाँ काम करने आती थी, वह बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उनसे कहा जाता है। जब रात हो जाती है तो वह दोनों लड़कियां सुहानी का छोटा सा पार्लर
जलकर राख कर देती है। अगली सुबह सुहानी जब अपना पार्लर जलता हुआ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? अभी तो हमारे घर के हालात सुधर रहे थे, मेरा पार्लर जलकर राख हो गया। ये क्या अनर्थ हो गया है? पिताजी ने कर्जा लेकर मेरा पार्लर खोला था, अब मैं दोबारा से कैसे पार्लर खोलूंगी? अब मैं क्या करूंगी? मेरा पार्लर कैसे जल गया? अब क्या होगा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस तरह से सुहानी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रोते हुए वह अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक हीरा मिलता है। हीरे को देखकर सुहानी चौंक जाती है, लेकिन सुहानी वह हीरे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। तुम कब से इस पेड़ के नीचे बैठी हो? 4 घंटे हो गए। क्या कुछ परेशानी है? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे यह हीरा मिला, पता नहीं किसका है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, बस इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। जिसका भी होगा वह ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए तो मैं उसे यह हीरा दे दूँ। सुहानी के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और सुहानी के हाथ में जो हीरा था वह एक जादुई पाउडर के रूप में बदल जाता है। यह सब देखकर सुहानी चौंक जाती है कि तभी वह परी सुहानी से कहती है, सुहानी, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ जानती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह तुम्हारे हाथ में जो पाउडर है वह कोई मामूली पाउडर नहीं है, वह जादुई पाउडर है। सुहानी, तुम जिस किसी भी चेहरे पर यह पाउडर लगाओगी वह बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। सुहानी, तुम तो पहले से ही मन से बहुत सुंदर हो, तुम ये पाउडर लगा लो, तुम और भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। परी के कहने पर सुहानी जैसे ही जादुई पाउडर अपने फेस पर लगाती है तो वह बहुत ही सुंदर हो जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सुहानी परी को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद सुहानी अपने माता पिता को जादुई पाउडर के बारे में बताती है तो उसके माता पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब सुहानी को देखकर सभी लड़कियां उसके पास मेकअप करने के लिए आने लगती हैं। अरे यार, तुम्हें पता है सुहानी कितनी ज़्यादा काली कलौटी थी और अब वह कितनी ज़्यादा सुंदर हो गई है। सब उसके मेकअप का कमाल है, हमें तो उससे ही मेकअप करवाना चाहिए। उसके हाथों में तो जादू है, जादू, हमें तो उससे ही मेकअप करवाना चाहिए। चलो चलो उसके पास जाते हैं मेकअप करने के लिए। इसी तरह जादुई पाउडर की मदद से सुहानी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है और सुहानी अपना बहुत बड़ा पार्लर भी खोल लेती है और अब उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते भी आने लगने शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजना जल बुनकर राख हो रही थी कि अचानक एक गरीब लड़की इतनी ज़्यादा अमीर कैसे हो सकती है और अपनी मेकअप की मदद से किसी को इतना ज़्यादा सुंदर कैसे बना सकती है। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर उस गरीब लड़की के पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेरे पास नहीं है और जिससे वह किसी को भी इतना ज़्यादा सुंदर बना देती है। मुझे पता लगाना ही होगा। और एक दिन संजना को पता चल जाता है कि सुहानी के पास एक जादुई पाउडर है जिसे लगाते ही कोई भी लड़की सुंदर हो जाती है। फिर संजना वह जादुई पाउडर चुरा कर अपने पार्लर में लेकर आती है। अब उस गरीब लड़की का जादुई पाउडर मेरे पास है। मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ और अब इस जादुई पाउडर को लगाने के बाद मैं तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। फिर मेरे पास भी पार्लर में भीड़ हो जाएगी और मैं भी अमीर बन जाऊंगी।
ऐसा सोचकर संजना अपना मेकअप उस जादुई पाउडर से करती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर संजना चौंक जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। संजना को उसके किए की सजा मिल जाती है और जादुई पाउडर सुहानी के पास पहुंच जाता है। अब सुहानी अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगती है। अब सुहानी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।